का वरदान। भस्मासुर स्टोरी इन हिंदी। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव की कठोर तपस्या करता है। अंत में भोलेनाथ उसकी बरसों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमरत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण शंकर भगवान उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिवजी उसे यह वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करने उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर शंकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी उसके समीप प्रकट हो आती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो जाता है। वह विश्वामित्र तपस्या से वापस आए तब राजा सत्यव्रत की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि कैसे उनकी अनुपस्थिति में उपजी विषम परिस्थितियों में राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र आभार व्यक्त करने राजा सत्यव्रत के दरबार पहुंचे। राजा सत्यव्रत ने उनका स्वागत और आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। ऋषि विश्वामित्र ने अपने परिवार की सहायता के लिए राजा का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा सत्यव्रत ने अपने हृदय में दबी स्वर्ग जाने की कामना का वर्णन कर ऋषि विश्वामित्र से निवेदन किया कि यदि उन्हें वरदान देना ही है तो वरदान स्वरूप उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग बता दे। को वरदान देते हुए विश्वामित्र ने अपने तेज और शक्ति से एक ऐसे मार्ग का निर्माण किया जो सीधा स्वर्ग को जाता था। सत्यव्रत उस मार्ग से स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए, किंतु जैसे ही उन्होंने स्वर्ग के भीतर प्रवेश किया, देवराज इंद्र ने उन्हें धक्का दे दिया। सत्यव्रत पृथ्वीलोक पर आ गिरे। उन्होंने देवराज इंद्रा की धृष्टता का वर्णन जब विश्वामित्र से किया तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और देवताओं के पास पहुंचे। देवतागण विश्वामित्र का बहुत सम्मान करते थे, किंतु किसी मनुष्य को स्वर्गलोक में प्रवेश देने वे तैयार नहीं हुए। अंततः इस समस्या का एक हल निकाला गया। ऋषि विश्वामित्र ने पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक के मध्य एक छद्म स्वर्गलोक का निर्माण करवाया जो राजा सत्यव्रत के लिए था। देवताओं को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। राजा सत्यव्रत भी प्रसन्न थे, किंतु नए स्वर्गलोक के संबंध में ऋषि विश्वामित्र चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं तेज हवा के झोंके से उनका बनाया स्वर्गलोक डगमगा ना जाए। ऐसे में राजा सत्यव्रत पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे।
इस समस्या का निदान करते हुए उन्होंने नवीन स्वर्गलोक को सहारा देने पृथ्वीलोक से नवीन स्वर्गलोक तक एक मजबूत खंभे का निर्माण किया। माना जाता है कि इस खंभे का तना बाद में एक पेड़ में परिवर्तित हो गया और राजा सत्यव्रत का सिर इसका फल बन गया। इस पेड़ को ही नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल का फल माना जाता है। यही कारण है कि नारियल के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। कथानुसार पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक के मध्य लटके होने के कारण राजा सत्यव्रत को ना इधर का ना उधर का उपाधि दी गई। बहुत बड़ा रीछ रहा करता था। ये रीछ दिन भर पड़ा सोता रहता और शाम के वक्त उठकर सितारों को छेड़ता और उनसे शरारतें किया करता था। उसकी बदतमीजियों और शरारतों से आसमान पर बसने वाले तंग थे। कभी तो वो किसी नन्हे से सितारे को गेंद की तरह लुढ़का देता और वो सितारा क्लाबाजिया खाता दुनिया में आ गिरता, या कभी वो उन्हें अपनी असली जगह से हटा देता और वो बेचारे इधर उधर भटकते फिरते। आखिर एक दिन तंग आकर वो 7 सितारे, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, चांद के अक्लमंद बूढ़े आदमी के पास गए और रीछ की शरारतों का जिक्र करके उससे मदद चाही। बूढ़ा थोड़ी देर तो सर खुजाता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं इस नामाकुल की खूब मरम्मत करूंगा, तुम फिक्र न करो। 7 बहनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और खुश खुश वापस चली गई। दूसरे दिन चांद के बूढ़े ने रीछ को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा और कहा कि अगर तुम ज्यादा शरारतें करोगे तो तुमको आसमानी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन नन्हे मुन्हे सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसान और जहाज अपना अपना रास्ता देखते हैं, लेकिन तुम उन्हें रोज खेल खेल में खत्म कर देते हो। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि जब ये सितारे अपनी असली जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज रास्ता भूल जाते हैं। मियाँ रीछ ने इस कान सुना और उस कान निकाल दिया और कहा मार के बोले, मैंने क्या दुनिया के जहाजों और मुसाफिरों की रोशनी का ठेका ले लिया है जो उनकी फिक्र करूं। ये कहकर रीछ चला गया। जाने के बाद बूढ़े ने बहुत देर सोचा कि इस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं। यकायक उसे ख्याल आया कि ओरियन देव से मदद लेनी चाहिए। ओरियन देव एक ताकतवर सितारे का नाम था जो उस जमाने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता था और उसकी ताकत की वजह से उसे देव कहते थे। ये सोचकर बूढ़े ने दूसरे दिन ओरियन देव को बुला भेजा। उसके आने पर बड़ी देर तक दोनों में कानाफूसी होती रही। आखिर ये फैसला हुआ कि वो आज शाम रीछ को पकड़ने की कोशिश करे। चुनांचे रात गए ओरियन देव ने शेर की खाल पहनी और रीछ के कार की तरफ चला। जब रीछ ने एक बहुत बड़े शेर को अपनी तरफ आते देखा तो उसके औसान खता हो गए और वो नन्हे मुन्हे सितारों से बनी हुई उस सड़क पर जो परियों के मुल्क को जाती है और जिसे हम कहकशा कहते हैं, बेतहाशा भागा। आखिर बड़ी दौड़ धूप के बाद ताकतवर शिकारी ने मियाँ रीछ को आ लिया और उनको पकड़कर आसमान पर एक जगह कैद कर दिया जहां वो अब तक बंधे खड़े हैं। अगर तुम रात को कुतुब सितारे की तरफ देखो तो तुम्हें उसके पास ही रीछ बंधा नजर आएगा, जिसको उन 7 बहनों में से 4 पकड़े खड़ी है। बाकी 3 बहनों ने उसकी दुम पकड़ रखी है।
अगर तुम आसमान पर नजर दौड़ाओ तो तुम्हें ओरियन देव भी तीरोकमान लिए रीछ की तरफ निशाना लगाए खड़ा नजर आएगा।